दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हमारा प्रारब्ध बिगड़ा होता है, तो बिगड़ा जो प्रारब्ध होता है, उस बिगड़े प्रारब्ध में हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जो हमारी किस्मत में हमें मिला है, उस चीज को लेके हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि यहाँ से मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिल गया। देखिए, आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो क्रियामान कर्म कर रहे हैं आप, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, इसका भी तो फल आगे जाके आपको मिलेगा। यहीं पर हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा प्रारब्ध बना है पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का, या फिर इसी जन्म के जो हमारे पहले के जो कर्म है, उसका जो प्रारब्ध बना है, मान लीजिए उस प्रारब्ध में मतलब कुछ हमने ऐसा गलत किया था, उस गलत कार्यों का, गलत चीजों का प्रारब्ध बन के हमारे सामने आया है, तो हम उसको अपनी किस्मत मान लेते हैं, अपना भाग्य, कि मेरी किस्मत में अब यही है, पूरा जीवन मुझे स्ट्रगल करना है, पूरा जीवन मुझे दुखी रहना है, क्योंकि मेरे भाग्य में यही है। क्योंकि स्ट्रगल करे जा रहा हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब ये पूरा जीवन चलेगा। मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हम कर रहे हैं, अपनी गलती का मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 चीजें हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो हमारा जो, हमें जो आज जिस परिस्थिति में है, जो भी परिस्थितियां आज हमारे साथ, वो हमारा प्रारब्ध है। वो पूरे जीवन का प्रारब्ध नहीं है, वो पूरे जीवन का किस्मत नहीं है। आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसका कोई भी काम, किसी भी काम में वो सफल नहीं होता है, और उसके दिन, बुरे दिन चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि वो पूरा जीवन दुख में ही रहेगा, पूरा जीवन वो, अब उसका किस्मत में वही है। यहाँ पे 95%, अप्रोक्स 95% लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, भूल करते हैं। ये भ्रम है कि मेरा पूरा जीवन अब ऐसा ही रहेगा। भाई, मेरे कहने का मतलब है, वो हमारा प्रारब्ध पहले का है, और अब जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं, ये जो कर्म स्टोर हो रहा है, इसका एक और प्रारब्ध आएगा आपके फ्यूचर में, 5 साल बाद, 6 साल बाद। आपका जीवन तो ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन एक दिन का है, 2 दिन का है, तो आगे हमारा जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा। मान लीजिए कि हम जो भी गलतियां किए थे, उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे जो भी जाने अनजाने गलतियां हो गई, उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, चाहे आप जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है। और प्रे करने के बाद आप सिचुएशन को समझिए कि वो कुछ दिनों का प्रारब्ध है, वो एक दिन, बुरा दिन, संघर्ष का दिन समाप्त होने वाला है, और वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आपका वो जो फल जो मिला है, गलत कर्मों का फल, 1 साल हो सकता है, 2 साल या 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उतने दिनों के अंदर वो सारे बुरे कर्म आपके कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आज से जब आपकी आंखें खुल गई, आज से जब आप डिसीजन लेंगे, बढ़िया डिसीजन, अच्छा कर्म करेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के कल्याण की बात सोचेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, माता पिता सहित जो भी घर के सदस्य, उनकी केयर करेंगे, जो भी गांव समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या प्राणी हो, चाहे कोई इंसान हो, हमारे भीतर ये भेदभाव जब मिट जाए कि इंसान है या जानवर है या प्राणी है, सब एक है, तो हमारा जो घर के लोग हैं हमारे, चाहे बाहर के लोग हैं, या कोई प्राणी है, जीव है, जंतु है, जब हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, मेरी नीयत एकदम साफ है, मैं अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा सोचूंगा, और मैं पॉजिटिव हूँ,
और निगेटिव चीजों से दूर रहूंगा, किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा, किसी से जलूंगा नहीं, किसी के धन को लोभ नहीं होगा, कभी मैं गलत काम के प्रति अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अपने आप को मैं समझाऊंगा, अपने मन पे कंट्रोल करूंगा, खुद को ही मैं खुद का ही टीचर बन जाऊंगा। तो ये जो हमारी भावना है, फीलिंग है, इस भावना से जब हम अपने कर्म आज से वर्तमान में जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्टोर होने लगता है, धीरे धीरे स्टोर होगा, स्टोर होके फ्यूचर में प्रारब्ध के रूप में आएगा। तो आप सोच के देखिए कि जब आप आज से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो कैसे खराब हो सकता है। जो परमानेंट लोग मान लेते हैं कि ये जो दुख है, स्ट्रगल है, ये परमानेंट है, क्योंकि मेरी किस्मत में यही है। किस्मत में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो एक दिन निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप धीरे धीरे उसको काट रहे हैं, आप धीरे धीरे दिन तो गुजर रहे हैं ना, तो वो खत्म होते जा रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप उसको काट के फ्री हो रहे हैं और आपके अच्छे दिन आपका इंतजार कर रहा है। और लोग क्या करते हैं गलती यहाँ पे, इसी में दुखी हो जाते हैं। तो गलत कर्मों का जो प्रारब्ध है वो तो दुख भोग ही रहे हैं उसमें, और जो आगे जो हम अच्छा खुद को अच्छे सिचुएशन में ले जा सकते हैं, अच्छी स्थिति में हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं, इस पे भी हम लोग ग्रहण लगा देते हैं अपने बुरे कर्मों से, गंदी सोच से। क्योंकि हमारी सोच ऐसी ही होती है कि हम अब यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते, और हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि हमारा वर्तमान भी खराब होते रहता है, और जब वर्तमान खराब होगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर खराब होगा ही, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि आप यदि स्ट्रगल कर रहे हैं आज प्रेजेंट में, ये समझ लीजिए कि पीछे का जो बुरे कर्म का जो फल है वो आप भोग रहे हैं, और वो धीरे धीरे कट रहा है, खत्म हो रहा है, उसको हो जाने दीजिए। सोफा पर बैठ के चाय लेके, चाय का चुस्की लेते हुए आप उस चीज को गंभीरता से समझिए और समझकर एंजॉय कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए और चाय का चुस्की लीजिए, टीवी देखिए, मजे लीजिए। वो दिन अब खत्म होने वाले हैं, और आज से आपके कर्म अच्छे हो जाएं, आज से आप अच्छा सोचे, लोगों के भले की बात सोचे, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मानते हैं दुनिया में बहुत लोग बुरे आपके साथ बुरा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको हो सकता है आपके घर के लोग ही आपको गलत कहते होगा। तो ये क्या है? ये हमारी किस्मत है, ये हमारा प्रारब्ध है। आप उसे ये समझो कि जो भी गलत चीजें हो रही है ना आज आपके जीवन में, वो प्रारब्ध है हमारा, वो होगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो जो गलत लोग कर रहे हैं, गलत घर के लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं, वो होगा, वो सिचुएशन, क्योंकि वो धीरे धीरे कटेगा। तो उसको घबराना नहीं है, उस सिचुएशन को लेकर घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य से, आत्मबल से समझते हुए आगे बढ़ना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है, और मस्ती से अपने जीवन के आनंद में उसको भोग लेना है। और आज का जो कर्म है, क्रियमाण कर्म, अच्छे रास्ते पे चलना है। ये सोचना है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, बढ़िया इंसान हूँ, मैं किसी का गलत नहीं करता हूँ, नहीं करूंगा गलत। क्योंकि बातें जब समझ में आ जाती हैं कि पिछले जन्म में या कुछ पास्ट में मैंने कुछ ऐसी गलतियां की और उन गलतियों का फल आज मुझे मिल रहा है, तो ये बात यदि हमें समझ में आ जाती है तो हमारा, अब हम चौकस हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, आज से मेरा जो क्रियमाण कर्म है वो भाई अच्छा होगा और अच्छा करूंगा ही, क्योंकि मुझे फ्यूचर अच्छा करना है अपना। तो एक व्यक्ति दुख से निकलकर सुख में प्रवेश करता है, उसके जीवन में हैप्पीनेस आता है, सुख समृद्धि आता है, पैसा आता है, गाड़ी आता है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना, जो लोग विश्वास आप पे नहीं करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, इंसल्ट करते थे, वो सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। वो सारे लोग समय आने पर
वक्त आने पर वो सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। आज निगेटिव हैं, आज आपके बारे में गलत सोचते हैं, आज आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, आपका किस्मत है। तो इस किस्मत को, यहीं पे हम गलती करते हैं कि हम उस प्रारब्ध को अपनी पूरी जिंदगी का किस्मत मान लेते हैं, जिंदगी का भाग्य मान लेते हैं। वो हमारा भाग्य पूरी जिंदगी का नहीं है भाई, वो जिंदगी का एक पार्ट है, वो एक पार्ट, एक हिस्से का वो प्रारब्ध है पास्ट का। वो कुछ दिनों का, 2 साल 3 साल 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 सालों का वो प्रारब्ध है, वो भाग्य है। फिर यहाँ से आपका फिर एक नया किस्मत भाग्य उदय होने वाला है, एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है, आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने जा रही है। आप एक मधुर बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपके जीवन में सकारात्मकता आने जा रही है, आपके चेहरे पे मुस्कान आने जा रही है, आप धैर्य से उस सिचुएशन को आनंद लेने जा रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों फालतू में उस प्रारब्ध को लेके आप चिंता में डूबे हैं? आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए, बस टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आप पिछला सीट ले लीजिए और ड्रामा को एंजॉय करिए, चाय पीते हुए, चाय का चुस्की लेते हुए। क्योंकि चीजें जब समझ में आ जाती है सिचुएशन की, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। कारण दोस्तों इस वीडियो में आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कारण क्या था, कारण क्या है जिसके चलते आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दुख में हूँ, चिंता में हूँ, परेशानी में हूँ, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। 1000 तरह का सवाल है। सब तो भाई वो प्रारब्ध है, वो कुछ दिन का प्रारब्ध है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल का प्रारब्ध है। वो कटने वाला है, कट भी रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, आपके आगे अंधकार है, आप अपना हिम्मत खो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताना था वो मैंने बताया कि आप अपने जीवन को कैसे यहाँ से, अपने दुख से, अपने खराब सिचुएशन से, स्ट्रगल से कैसे आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं, मैंने बताया। क्या होता है कॉन्सेप्ट और क्या लोग समझते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और जो इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है ना, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, दुख में भी वो मुस्कुराते रहता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक अवश्य करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और जितने भी दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, लगता है आपको कि वो भी बेचारा बहुत दुख में है, परेशानी में है, या आपके साथ वो गलत कर रहा है, तो भेज दीजिए ये वीडियो उनके पास, शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी आंख खुले, वो लोग भी सिचुएशन को समझे, आपके साथ गलत नहीं करे, या मतलब आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो बात समझने वाली है, और जो लोग समझते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, कुछ कुछ बोलते हुए, कुछ कुछ करते हुए कमेंट करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। तो आप अच्छा करोगे तो भी आपको लोग बोलेंगे। तो लोगों का जो सोच है उन्हें भूल जाइए, क्या सोचते हैं वो, उनको जो करना है वो कर रहे हैं, करने दीजिए। आप यहाँ से समझिए कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।